जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने मारे गए साबिक मिलिटेंट जहांगीर सरूरी के साथ कोई ताल्लुक होने से साफ इनकार किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरूरी ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और उन्हें मुतल्लका मिलिटेंट के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। वाज़ेह कि जीएम सरूरी को एनआईए ने मुतल्लका मिलिटेंट कमांडर के साथ ताल्लुक होने के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। ये सरूरी हमारे से, हम भी सरूरी हैं और हम जहांगीर सरूरी हमारे परिवार से, हमारे ख़ानदान से जिन लोगों ने उसको जुड़ाया है, ये वो मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि जहांगीर सरूरी जो है उसका असली नाम है मोहम्मद अमीन भट्ट, और मोहम्मद अमीन भट्ट जो है, जो आज तक 14 तक आप कोई भी रिकॉर्ड उसका चेक करेंगे पुलिस स्टेशन या किसी जगह, वहाँ पे लिखा है मोहम्मद अमीन भट्ट आरो सुरूर। ये सुरूर एक इलाका है, 10 पंचायतों का ये इलाका है, इसको सुरूर का इलाका कहते थे। पहले इसको था रेजिडेंट ऑफ सुरूर और कोड इसका था जहांगीर। 14 के बाद इसको मिलाया गया जहांगीर सरूरी, और जब सरूरी मिले गया तो आप भी कहेंगे यार सरूरी साहब आपका बंदा उधर है, आपका रिश्तेदार उधर है, सरूरी जब जुड़ गया तो जुड़ गया। लिहाजा वो सरूरी नहीं है, वो सरूर का रहने वाला है, वो भट्ट है। हमारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी रिश्तेदारी कोई उनके साथ नहीं है। हम सरथल के रहने वाले हैं और सरथल से माइग्रेट किश्तवाड़ में हुए हैं। उसी मिलिटेंसी की वजह से दुकान बंद करनी पड़ी, कारोबार हमारा सारा था वो बंद करना पड़ा, और हम फिर किश्तवाड़ में गए, और उसके बाद जनाब अली हमारा उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। और किश्तवाड़ में आज पेश आए एक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हुए हैं। जम्मू किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर 244 पर दरबशाला किश्तवाड़ के करीब ये हादसा पेश आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू से दरबशाला जा रही एक कार नाले के करीब 200 फुट गहरी खाई में गिर गई। महलूकिन के रिश्तेदारों ने न्यूज़ 18 को बताया कि 3 महीने के छोटे बच्चे की जम्मू के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और अहले खाना बच्चे की लाश लेकर बजरिए कार जम्मू से दरबशाला आ रहे थे। तहम रास्ते में उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 5 अफराद की मौत हो गई। फौजी एहलकारों, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स और दीगर लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कांटेक्ट में थे। ये छोटा बच्चा जो था तो बीमार था, ये जम्मू लिया हुआ था इलाज के लिए। कल दिन वेंटिलेटर पर रहा और शाम को 6:30 बजे ये जम्मू से निकले थे। तो 12:30 बजे हमने फ़ोन किया इनको, तो ये कहने लगे कि हम ठाठी पहुंच गए हैं। उसके बाद हमने तकरीबन 1 घंटा वेट किया बधात पहुंचने के लिए। तो जब 1 घंटा तक वो पहुंचे नहीं उधर, तो वहां से फिर हम गाड़ी लेके आगे निकले कि थोड़ा हम आगे इनको उनका ये मतलब देखेंगे कि ये इन्होंने लेट क्यों लगाया। फिर उस वक्त के बाद हम ढूंढते ही रहे, तो सुबह तक हमें कुछ पता नहीं लगा। वो फिर मतलब लड़के जो थे जो ढूंढ रहे थे वो आगे उधर कराड़ा तक पहुंच गए थे। वहाँ से मतलब ये छानबीन करते रहे तो यहाँ फिर यानी ठाठी तो से क्या इनकी डेथ ऑन स्पॉट ही हुई थी? ऑन स्पॉट ही डेथ हुई है। छोटा बच्चा जो था तो वो उधर से ही मतलब डेड बॉडी थी उसकी। तो ये 5 जो थे तो इनकी डेथ हुई यहाँ पे ऑन स्पॉट ही हुई। तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब मालूम हुआ एक्सीडेंट का। तो फिर गांव के सभी लोग और पुलिस और रेड क्रॉस भी वहाँ पे पहुँची, और जहाँ मीडिया वाले भी ऑन स्पॉट वहाँ पे पहुँचे। तो उस वजह से लोकल ने, पुलिस ने, रेड क्रॉस ने डेड बॉडियाँ चढ़ा के ठाठरी में लाया। बिल्कुल घर के करीब में थे। अब तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे, घर की दूरी पे इनका हादसा ठाठरी और दरबशाला के दरमियान में हो गया। गैर मुल्की वफ्द ने डल झील की सैर की। यह वफ्द लातिन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और अफ्रीकी मुल्कों के सिफारतकारों पर मुश्तमिल है। यह वफ्द शिमाली कश्मीर में मेवा फरोशों से मुलाकात करेगा। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी ग्रुप और सियासत से वाबस्ता लोगों से मुलाकात करेगा। गैर मुल्की सिफारतकारों का दूसरा वफ्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। सिक्योरिटी यहाँ पे सख्त है। सामने होटल में, एक प्राइवेट होटल में ये रिहाइश पजीर है। आज दिन के लिए ये डेलीगेशन यहाँ पे है, और हमें जो बताया गया है कि यहाँ पर उनकी मुलाकात कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबरान से होगी, कुछ जर्नलिस्ट के बारे में भी बात की जा रही है, लेकिन कौन कौन जर्नलिस्ट हैं ये साफ नहीं है। आज दिन का यहाँ पे इनका दौरा है। बारामूला के बारे में अभी तक ये तय नहीं है कि वो प्रोग्राम मुलतवी किया गया है या नहीं। फ़िलहाल हमें जो बताया गया है कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ डेलीगेशन से आज मुलाकात करेंगे। कई मुल्कों से ये डेलीगेशंस है और ये कोशिश है
मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ये कोशिश है कि पाकिस्तान जिस तरह मुख्तलिफ वर्ल्ड फोरम्स में ये बात उठाता रहा है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, उसका तोड़ करने की कोशिश की जा रही है। इन डेलीगेट्स के ज़रिए उन्हें यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक गाइडेड टूर है, जिस तरह पहले एक डेलीगेशन आया था उसी तरह का टूर है। ऐसा नहीं है कि इन्हें खुलेआम लोगों से बात करने दी जा रही है, ऐसा नहीं है। एक गाइडेड टूर है। इनका जो शेड्यूल है वो पूरा बना हुआ है। उन्हें किससे मुलाकात करनी है और किससे नहीं, ये पहले से तय है। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस वक्त एक अहम खबर आपको दें, यूपी के मेरठ से खबर आ रही है। जीत का जश्न मनाना अमानतुल्लाह खान के अहले खाना को भारी पड़ा। जी हां, आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान के अहले खाना को जीत का जश्न मनाना भारी पड़ा है। परीक्षितगढ़ थाना पुलिस को नागवार गुजरा जीत का ये जश्न। अहले खाना ने पुलिस पर लगाया बदसलूकी का इल्जाम। जी हां, आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान की जीत का जश्न उनके अहले खाना को मनाना भारी पड़ गया है। परीक्षितगढ़ थाना पुलिस को नागवार गुजरा ये जीत का जश्न। यूपी के मेरठ में यह वाकया हुआ है। जी हां, अहले खाना ने पुलिस पर लगाया बदसलूकी का इल्जाम। अमानतुल्लाह की जीत का जश्न उनके घर वाले, उनके अहले खाना यूपी में मेरठ से खबर है। परीक्षितगढ़ थाना पुलिस को नागवार गुजरा और पुलिस ने अहले खाना के साथ बदसलूकी की। अहले खाना का इल्जाम है। तो यूपी के मेरठ में परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की कामयाबी का जश्न मना रहे अहले खाना के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है। अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। तो परीक्षितगढ़ थाना पुलिस को अमानतुल्लाह खान की जीत का जश्न मनाना नागवार गुजरा है। बड़ी खबर यूपी के मेरठ से, जीत का जश्न मनाना अमानतुल्लाह खान के अहले खाना को भारी पड़ा है। परीक्षितगढ़ थाना पुलिस को नागवार गुजरा जीत का यह जश्न मनाना। अहले खाना ने पुलिस पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें उनके अहले खाना की, जिसमें पुलिस पर बदसलूकी के इल्जाम लगाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तंजीर भी जुड़ चुके हैं। तंजीर, क्या जानकारी है अमानतुल्लाह के अहले खाना ने जिस तरह से इल्जाम लगाया पुलिस की बदसलूकी का? जी जिलानी, जैसे मैं पहले आपको बता दूं कि ये परीक्षितगढ़ थाना इलाके का अफगानपुर गांव है और अमानतुल्लाह खान की इसका ताल्लुक इसी गांव से, उनका आबाई वतन है जी। यहाँ पर कहा जाता है कि उनके खानदान के अभी भी कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं जी। जब कल जीत दर्ज की आम आदमी पार्टी ने और खासतौर पे अमानतुल्लाह खान ने उखलत दोबारा बार बड़ी जो है फतेह दर्ज की, तो उसके बाद यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। उनके घर पर उनके अहले खाना का ये कहना है कि वो मिठाई तकसीम करके जीत का जश्न के दौरान पुलिस आई और पुलिस ने कहा दफा 144 है और उन लोगों, खासतौर पर उनके जो चचेरी बहनें हैं, जो अपने को चचेरी बहनें बता रही हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके वालिद को जो है खींचकर पुलिस ले जाने लगी जी। और जब खवातीन बीच में आई तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। घर की औरतों के बाल पकड़ के खींचे गए, उनको जमीन पर गिरा दिया गया और जैसा कि तस्वीरें उन्होंने जारी की, ये सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर तस्वीरें उन्होंने जारी की और बाइट भी जारी की है और पूरा वाकया जो उनके साथ पेश आया है वो बताया है। ये इल्जाम पुलिस पे लगाया है थाने की पुलिस पे कि उन्होंने बदसलूकी की और जबरदस्ती उनके चचा को ले जाने की कोशिश की, लेकिन औरतें जब बीच में आ गई तो उनको गिराया गया, पीटा गया और तो गांव के की खुशी मनाने के लिए जी वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और उन लोगों के साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की, ऐसा इल्जाम इनके घर वालों ने लगाया है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि दफा 144 नाफिज है इसलिए जुलूस जो है निकालने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने यह कहा है कि वो जुलूस शायद गांव में निकाल रहे थे, जिसकी वजह से जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने फौरन जाके उस जुलूस को रुकवाया और पुलिस का ये कहना है कि किसी तरह की बदसलूकी नहीं की गई, लेकिन इस जो है पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया है थाने में। जी तंजीर, ये जो तस्वीरें जारी की गई जब बदसलूकी नहीं हुई है तो फिर ये तस्वीरें खुद बहुत कुछ बयान कर रही हैं। इन तस्वीरों के ताल्लुक से पुलिस ने क्या कहा?
जी बिल्कुल, जिस तरह से एसएसपी से खुद बात हुई है तो उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने इस चीज को नकारा है बिल्कुल कि किसी पुलिस ने किसी तरह की बदसलूकी के साथ की है जी। और ये पुलिस पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। ये एसएसपी का कहना है, लेकिन जहां तक हल है, जो उनके अहले खाना ने बाइट जारी की है, जो उनकी चचेरी बहनें हैं, जिन लोगों ने जो खातून है ये उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके और ये पूरा वाकया जो है वो बयान किया है। तो इस मामले में वो ये भी चाहती हैं कि पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज हो और पुलिस पर जो है वो कार्रवाई की जाए। तो क्या पुलिस के खिलाफ शिकायत की गई है? और ऐसे हालात यूपी की अगर हम बात करें तो पुलिस के खिलाफ क्या शिकायत मुमकिन है दर्ज की जाए? जी देखिए, ऐसी जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग इस मामले को लेकर और वो पुलिस से मिले हैं, लेकिन अभी पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि जिन लोगों ने जुलूस वहां निकाला और 144 दफा जिस तरह से पुलिस कह रही है कि 144 की खिलाफ वर्जी की गई है, तो उन लोगों के खिलाफ थाने में मामला जरूर दर्ज किया गया है जिला में। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर इस जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं मानतुल्लाह के अहले खाना ने जो तस्वीरें जारी की हैं, एक वीडियो भी जारी किया गया है अरकान खानदान की तरफ से। वो वीडियो में क्या कुछ वो कह रहे हैं आइए देखते हैं। मेरा नाम नजमी खान है, मैं एमए की स्टूडेंट हूँ और मेरे अब्बू का नाम जमीरुल्लाह खान है, मेरे चाचा का नाम नूरुल्लाह खान है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में जो आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें हमारे भाई अमानतुल्लाह खान ने जीत हासिल की है। इसी खुशी के दौरान हमारे कुछ रिश्तेदारों ने मिठाई बांट रहे थे, अचानक से पुलिस आ गई जिससे उनमें अफरा तफरी मच गई। इससे शोर शराबा मच गए और हमारे चाचा सो रहे थे। फिर हमने उनको उठाया, पुलिस वालों ने चाचा का गिरेबान पकड़ लिया और फिर पुलिस वालों ने चाचा को जबरदस्ती घसीटकर गाड़ी में ले जाने लगे और ये बोला कि तेरी नेतागिरी तो हम निकालेंगे, कहाँ का नेता बनता फिरता है। तो इसी दौरान हम सब इकट्ठा हो गए, मेरी चाची और हम, मेरी फूफी, मेरी सारी कजिन, हम कार के पास पहुंचे। हमने चाचा को कार से नीचे उतारा और फिर हमने चाचा को कहीं दूर भेज दिया। इसी दौरान पुलिस ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए मुझे बाहर ले जाने लगे। मैं बहुत चीखी चिल्लाई कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ये बोले कि बता तेरा चाचा कहाँ है तेरा नेता, हम उसे बताएंगे। मैं नीचे गिरी, उन्होंने मेरे बाल उपाड़ कर मुझे ऊपर उठाया, बोले कि ड्रामा मत दिखा। ज्यादती कर रहे थे, जैसे मतलब कुछ अलग ही तरीके से बिहेव था उनका, मतलब और ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, मतलब यही नारा है, इसी से लड़कियों की प्रोटेस्ट हो रही है। लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब हमें तो एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। ये हम स्टूडेंट है, कोई क्रिमिनल नहीं है। जिस तरह का हमारे साथ बिहेव होता है, हम आपसे न्याय मांगते हैं। हमारे साथ जो बदसलूकी हुई हमें उसका न्याय चाहिए। क्या लड़कियों के साथ यही होता है? उन्होंने मेरा अब्बू को बहुत गाली गलौज दी और बहुत बदतमीजी की, जिसका हमने विरोध किया तो उन्होंने हमें भी बदतमीजी की, हमें भी गालियां दी। हम एक स्टूडेंट है, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। ये हमारे देश में जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही है? पुलिस किस लिए? महिलाओं की बेइज्जती करने के लिए है? अरे पुलिस तो इसलिए होती है कि महिला की रक्षा करे। हम सरकार तो पूछना चाहते हैं पुलिस किस लिए है? पुलिस इसलिए है कि महिलाओं की बेइज्जती करे। उन्होंने हमें इतनी गंदी गालियां दी जिससे हम उनको अपने शब्दों में भी नहीं कह सकते हैं। आज सुबह ये संज्ञान में हमारे आया है, कल शाम को दिल्ली में किसी व्यक्ति के चुनाव जीतने पर यहाँ पर एक जुलूस निकाला जा रहा था। थाना प्रभारी को पता चला तो उन्होंने उन्हें बताया कि अनुमति नहीं दी गई है जुलूस निकालने की, तो ऐसा किसी प्रकार का काम ना करें जिससे जनपद का माहौल खराब हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरठ पिछले कुछ दिनों से काफी संवेदनशील स्थितियों से गुजर रहा था, इसके तहत उन लोगों को रोका गया है। ये पूरा है। तो एक तरह से दोनों तस्वीरें आपने देखी, दोनों वीडियो ने देखा। अहले खाना लगातार पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा हमारे नुमाइंदे ने बताया कि पुलिस ने इस पूरे मामले को मुस्तरद किया है। बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश की ज़रूरत होगी, तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान देकर इस्लामी तालीम के इदारे दारुल उलूम देवबंद को निशाना बनाया। सहारनपुर में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे गिरिराज सिंह ने मीडिया से खिताब करते हुए एक बार फिर दारुल उलूम को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं दारुल उलूम को लेकर गिरिराज सिंह के मुतनाज़ा बयान के उलमा देवबंद ने सख्त लहजे में मजम्मत की और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
उन्होंने जो दारुल या देवबंद के बारे में बयान दिया है, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो देवबंद आते, दारुल देखते, मोहतमिम से बातें करते, कोई उनको शिकायत थी तो डायलॉग के जरिए उसको दूर करने की कोशिश करते। इस तरह का बयान देना जिससे नफरत का माहौल फैले और मोहब्बत ख़त्म हो, भाईचारा ख़त्म हो, ये किसी हिंदुस्तानी शहरी को हक नहीं है। माननीय गिरिराज मंत्री इस तरह के बयान देते रहते हैं और वो हमेशा अपने नाम को नुमाया करने के लिए इस तरह का भाषण देते हैं जो देश में आग लगाने का काम करता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि दारुल देवबंद की तारीख को पढ़ें और अपने गिरेबान में झांकें कि वो खुद दहशतगर्दी की बात करते हैं या अमन की बात करते हैं। जो शख्स अमन की जगह को, इल्म की जगह को और जहां से अमन का पैगाम जाता हो, सारी दुनिया में इल्म फैल रहा हो, ऐसी जगह को अगर वो दहशतगर्दी का अड्डा बता रहे हैं तो ऐसे शख्स की सोच खुद दहशतगर्दी की सोच हो सकती है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आप लीडर मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने काम पर वोट दिया और नफरत की सियासत को उखाड़ फेंका। सिसोदिया ने यह भी कहा कि 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में इस बात पर गौर करेगी कि किस किस रियासत में आप अच्छा कर सकती है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सच कहूं तो आज आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि पहली बार शायद काम की राजनीति को इतना बड़ा सम्मान किसी चुनाव में मिला है और ये उम्मीद लोगों को दिल्ली के लोगों से थी, दिल्ली की जनता से थी। दिल्ली की जनता से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं प्रचुर मात्रा में सम्मान काम की राजनीति को दिल्ली की जनता ने दिया, प्यार मोहब्बत की राजनीति को दिया, नफरत की राजनीति को सिरे से नकारा कि देश की राजधानी में देश के वो लोग रहते हैं, वो वोटर्स रहते हैं, देश भर से आए हुए वो लोग रहते हैं जो काम को पसंद करते हैं। आज दिल्ली के लोगों ने बताया है कि काम का राजनीति का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो केजरीवाल जी का डेवलपमेंट मॉडल है। उससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, उससे परिवार भी आगे बढ़ेगा और उससे देश भी आगे बढ़ेगा। आज देशभक्ति का मतलब है कि देश के हर आदमी के लिए अच्छा इलाज उपलब्ध कराइए। आज राष्ट्रभक्ति का मतलब है कि आप देश के सब लोगों को, हर घर को अच्छी 24 घंटे सस्ती दरों पर या अफोर्डेबल कॉस्ट पर बिजली उपलब्ध कराई। दिल्ली के विधायक दल की बैठक से आ रहा हूं। नवनियुक्त विधायकों ने, सभी ने, 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली में आपकी जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कारकुनों और हामियों में खुशी की लहर है। कल से ही दिल्ली में आप कारकुन जश्न में मसरूफ हैं। आज केजरीवाल की रिहायशगाह पर नवमुंतखब अरकान की मीटिंग हुई। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल को आप लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। 16 फरवरी को मुसलसल तीसरी मरतबा केजरीवाल वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब रामलीला मैदान में मुनक्किद की जाएगी। साल 2015 में भी अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में ही वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। केजरीवाल ने आज दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात की और हुकूमत साजी का दावा पेश किया। केजरीवाल ने गवर्नर को हलफ बर्दारी की तारीख की जानकारी भी दी। और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आप कारकुनों का हुजूम लगा हुआ है। हमारी नुमाइंदा रचना ने इन लोगों से बातचीत की। लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, तमाम जो सपोर्टर्स हैं आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे भी खड़े हुए हैं। उन्हीं से हम जान लेते हैं कि इस चुनाव को लेकर जिस तरीके के अनुभव हमारे रहे तो उन लोगों का क्या अनुभव था। आप चूंकि आम आदमी पार्टी बम्पर जीत कर आई है, 62 सीटें लेकर आई है, पिछली बार 67 सीटें लेकर आई थी, तो वो लोग क्या सोचते हैं ये बताइए कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, तीसरी बार अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम तीसरी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। और पिछले 5 सालों में अरविंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और आने वाले 5 सालों में भी बहुत और अच्छे तरीके से काम होगा, तो इस बात का हमें बहुत खुशी है।
अच्छे काम किए थे तभी इनको वोट पड़ेगा। लगता है काम के नाम पे वोट बिल्कुल पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा और पड़ता रहेगा। अच्छा, सियासत भी बहुत देखने के लिए मिली, चाहे हनुमान पॉलिटिक्स हो, तमाम तरीके के रंग दिखे, तमाम तरीके की बयानबाजी हो सुनने के लिए मिली। दिल्ली में शाहीन बाग का मसला बहुत ज्यादा इस चुनाव में बढ़ा। क्या लगता है इन सब चीजों को देख के? देखिए, भाजपा का काम पोलराइजेशन है। बिना पोलराइजेशन के भाजपा वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकती। कितना अच्छा होता मोदी जी के 2014 के जो मैनिफेस्टो था उसके आधार पे भाजपा वोट मांगती, नगर निगम में किए गए कामों के आधार पे वोट मांगती। लेकिन पिछले नगर निगम के चुनावों में दिल्ली में लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत की, तो इस जीत को आप क्या मांग रहे हैं कि भाजपा की नाकामी की वजह से आप लोग जीते या काम के नाम पर वोट जीते? ये भाजपा की नाकामी से ज्यादा केजरीवाल के काम की जीत है, पॉजिटिव कैंपेन की जीत है। और जो ये हजारों कार्यकर्ता हैं, निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं, जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, अपनी जेब से खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी एक सपना देखते हैं कि एक बेहतर दिल्ली, एक सपनों की दिल्ली बनाई। बेहतर दिल्ली, सपनों की दिल्ली की बात ये कर रहे हैं। तीसरी बार सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की, तो क्या लगता है कि तमाम चुनौतियां क्या रहने वाली है इस बार? इस बार चुनौतियां तो जो मुझे लगता है कि अरविंद जी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बड़ा मसला है, ये चुनौती नहीं है। नहीं, चुनौती क्या, अभी जो पिछली जो 5 साल की सरकार बीती है पोल्यूशन के लिए, वैसे भी अरविंद केजरीवाल ने निरंतर लगातार काम किए हैं। ऑड इवन इन्होंने शुरू किया, उसके बाद पेड़ लगवाए, उसके बाद अभी 2 करोड़ पेड़ और दिल्ली में लगाने की भी इस गवर्नमेंट की योजना है। कांग्रेस ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में फिर इस बार अपने पुराने मुजाहरे को दोहराया। इस बार भी पार्टी ने खाता नहीं खोला। हार की जिम्मेदारी लेते हुए पीसी चाको ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि शिकस्त की वजूहात पार्टी लेवल पर जानने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, बीजेपी बढ़त में रही, लेकिन कांग्रेस वहीं की वहीं रही। चाको दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हमारे साथ है बात करने के लिए। चाको जी, क्यों कांग्रेस की ये दुर्दशा हो गई यहाँ दिल्ली में? No, as far as I am concerned, this is an expected result. There is no surprise as far as I am concerned. But still, कांग्रेस पार्टी इसके बारे में सोचेंगे क्या क्या रीजंस हैं, क्यों हम हार गया, व्हाट आर द रीजंस, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी डिस्कस करेंगे। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट्स नाउ। मैंने मेरा इस्तीफा दिया कांग्रेस पर्सन को, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैंने इस्तीफा कांग्रेस पर्सन को दिया है। इसके बाद मैं इंडिविजुअली मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो नेता हैं बीजेपी के, जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता खुश क्यों नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की जीत पर? I have no opinion about another leader's opinion. Whatever we have the congratulating the chief minister is a matter of courtesy. हर पार्टी विनर को कंग्रेचुलेट करेगा, दैट इज कर्टसी इन पॉलिटिक्स। लोग का आदेश, जनादेश जो है उसको मैं सहमत है, उसको मैं रेस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो वी कंग्रेचुलेट द विनर। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, इट्स ओनली कर्टसी डूइंग दैट। अंतिम सवाल, जीरो का क्या रहा? जीरो क्यों रहा दिल्ली में? क्योंकि एक तरह से प्रचार तो किया ही गया, राहुल गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया, लेकिन जहां उन्होंने प्रचार किया वहां भी जमानत जब्त हो गई आपके जो उम्मीदवार थे उनकी। नो, मैंने कहा है क्या रीजन है, क्यों हम डिफीट हुआ, कैसे, क्या कारण, इसके बारे में पार्टी सोचेंगे। उसके अलावा उसके एडिशनल इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। धन्यवाद। तो पीसी चाको हमारे साथ बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। जहां तक हार के कारणों की बात है तो उसकी समीक्षा पार्टी करेगी। कैमरा पर्सन अप्पू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन का कहना है कि हम दिल्ली में चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारा वोट बढ़ा है। शहनवाज हुसैन से बात की हमारे नुमाइंदे विनीत ने। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह झारखंड के बाद दिल्ली में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, क्या देखते हैं सर इसका? जो आने वाले चुनाव है, बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्या असर होगा? देखिए, दिल्ली में हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। दिल्ली के अंदर पहले से ज्यादा वोट लिया, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़े। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और उसने आम आदमी पार्टी के साथ अपने आप को मर्ज एक तरह से कर लिया। और दिल्ली में पूरे चुनाव में उसको सिर्फ 3,96,000 वोट आए पूरे दिल्ली के अंदर। लेकिन हमने सीटें भी बढ़ाई और अपना मत प्रतिशत भी बढ़ाया है। अब हम बिहार की तैयारी में हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे
लोजपा, जदयू और भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे होकर लड़ेगी और हम 200 के पार जाएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसमें कोई शक नहीं है। बंगाल में तैयारी में लग गए, अब दिल्ली के चुनाव के बाद हम सबका सारा ध्येय जो है वो बिहार के चुनाव पर लग गया है। लेकिन सर, जिस तरह से अगर हम चुनावों के बारे में बात करें, गठबंधन के बारे में बात करें, जिस तरह से आपने एलजेपी और जेडीयू के साथ दिल्ली में गठबंधन किया, पहले आप अकाली के दल के साथ थे, क्या अगर पुराना कॉम्बिनेशन ही रहता तो ज्यादा बेहतर रहता, ज्यादा सीटें आती? देखिए, दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी ही बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो फिर जेडीयू और लोजपा तो पहली बार हमारे साथ गठबंधन में यहाँ पे लड़े थे, तो उतना अच्छा हम नहीं कर पाए, इसलिए वो भी अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन बिहार में आज हमारी साख है वहाँ पे, और बिहार में हम जरूर सरकार बनाएंगे। हाँ सर, इसके साथ ही साथ बात करें, जिस तरह से बीजेपी में झारखंड का चुनाव हार गई, महाराष्ट्र में भी आपके गठबंधन की अब सरकार नहीं है, दिल्ली में भी चुनाव हार गए, शरद पवार जैसे नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए ग्रैंड अलायंस होना चाहिए, वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और उस तरह के गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग दिल्ली का चुनाव हारे हैं तो जो हमारे विरोधी हैं उनको लगता है कि शायद वो हर जगह सफल होंगे, ऐसा नहीं है। बिहार में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और बंगाल में भी हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंसर प्रहलाद के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।